आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 4 अप्रैल 2026 और इस वीडियो में आप देखेंगे तेल अवीव में क्लस्टर बमों का कहर। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इसराइल के दिल में मचाया कोहराम। ईरान की ताज़ा मिसाइल लहर में गदर मिसाइल ने मचाया गदर। तेल अवीव से लेकर पेटा टिकवा तक गलियां हुई मलबे में तब्दील। गल्फ में अमरीकी ठिकानों पर ईरान की भयंकर मार। कुवैत में हिमार्स बैटरी और बहरीन में पैट्रियट सिस्टम पर सटीक निशाना लगाने का दावा। यूएई में मौजूद अमरीकी कंपनी की बिल्डिंग भी दहकी। ईरान पर भी जारी है हमले। करज ब्रिज पर आसमानी आफत। अमरीकी इसराइली फाइटर जेट्स ने ईरान के मेगा B1 पुल पर गिराए कई बम। हमले में 13 लोगों की मौत की खबर। और ईरान के तबरीज में मिसाइल लॉन्चर खाक। इसराइली एयरफोर्स ने जारी किया वीडियो। मिसाइल दागने से पहले ही ईरानी मोबाइल बैलिस्टिक लॉन्चर को किया जमींदोज। ये थी कुछ हेडलाइंस दोनों तरफ के नुकसान की खबरें तफसील से सुन लीजिए। तेल अवीव की गलियां इस वक्त आग के शोलों में घिरी हुई हैं और ज़मीनी हकीकत यह है कि ईरान की क्लस्टर बम वाले वॉरहेड्स ने इसराइल के दिल में ऐसी तबाही मचाई है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तस्वीरों में इमारतों के आसपास उठता घना धुआं ये बता रहा है कि आज हुआ नुकसान बेहद बड़ा है। जरा देखिए तो आग सी लगी हुई है, धुआं उठ रहा है तेल अवीव की गलियों से। 4 अप्रैल 2026 की शाम ढलते ढलते द जेरूसलम पोस्ट जो इसराइली अखबार है और बाकी इसराइली मीडिया को भी ये मानना पड़ा कि धमाके इतने ज़बरदस्त थे कि रिहायशी इलाकों में मौजूद इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गईं। तेल अवीव और गश्त डैन में कोहराम मचा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से निकले छोटे छोटे बम क्लस्टर्स तेल अवीव, रामत गन और बनी बैरक के एरियाज में हर तरफ बिखरे हुए हैं। रेस्क्यू टीम्स का कहना है कि इनमें से कई बम अभी फटे नहीं हैं जो आने वाले घंटों में और भी बड़ी तबाही का सबब बन सकते हैं। इसराइली एम्बुलेंस सर्विस के मुताबिक सबसे बुरा मंजर रामत गन एरिया में देखा गया जहां मिसाइल के टुकड़ों ने दर्जनों गाड़ियों को राख कर दिया। डैबरी जो गिरा उसने राख कर दिया, कई अपार्टमेंट्स को उड़ा दिया। मलबे के नीचे लोगों के दबे होने का खतरा है और सर्च एंड रेस्क्यू टीमें जिंदा बचे लोगों को तलाश रही हैं। 10 से ज़्यादा जगहों पर सीधी मार हुई है। तेल अवीव के मेट्रोपॉलिटन इलाके में 10 से ज़्यादा ऐसी जगह हैं जहां मिसाइलें सीधी गिरी हैं। पेटा टिकवा, गिफ्ताइम और रोश हाइन ये वो इलाके हैं कि जहां आसमान में सिर्फ धुआं और आग की लपटें नजर आ रही हैं। सड़कों पर कांच के शीशे के टुकड़े और जली हुई गाड़ियों का ढेर लगा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि इसराइली मीडिया भले ही इसे मामूली नुकसान बताकर टालने की कोशिश करे, लेकिन जब बमों के छर्रे और आग तेल अवीव के रिहायशी अपार्टमेंट्स के अंदर तक पहुंच चुके हों तो समझ जाइए कि ज़मीनी हकीकत कुछ और है, कुछ और कहानी है, लेकिन बताया कुछ और जा रहा है। समझे, अखबारों में जो है वो हकीकत नहीं भी हो सकती है। क्लस्टर म्यूनिशन ने इस वक्त इसराइल के सबसे महफूज शहरों को जंग का मैदान बना दिया है। इसी ज़मीन से जुड़ी एक और खबर सुनिए, बड़ी अहम है। ईरान की 95th मिसाइल लहर का कहर आज देखने को मिला है। ईरान ने जारी जंग में पहली मर्तबा अपनी सबसे एडवांस मिसाइलों का ज़ख़ीरा उन मुल्कों के खिलाफ भी खोल दिया जहां अमरीकी ठिकाने मौजूद हैं और इस 95th लहर ने पूरे मिडिल ईस्ट के डिफेंस सिस्टम को हिला कर रख दिया। बड़ा इम्तिहान लिया आज। IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत कुवैत, बहरीन और UAE से लेकर इसराइल के दिल तक एक साथ हमला बोल दिया है। कुवैत, बहरीन और UAE में अमरीकी ठिकानों पर मार हुई है। ईरान का दावा है कि कुवैत के बुबियान आइलैंड यानी बुबियान जजीरे पर मौजूद अमरीकी हिमार्स बैटरी, बहरीन में पैट्रियट सिस्टम और UAE के सिल बेन इलाके में मौजूद अमरीकी कमांडरों के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यानी ये प्रिसाइज अटैक्स हैं। यहां तक कि UAE में मौजूद अमरीकी AI कंपनी ऑरेकल की बिल्डिंग पर भी वार हुआ है। ये ईरान ने अब कंफर्म कर दिया है और ये दोबारा हुआ है बहरीन बंदरगाह पर। ये 4 अप्रैल की खबर है दोस्तों। बहरीन के बंदरगाह पर भी हमला हुआ है। एक इसराइली जहाज को शिकार बनाने का दावा किया ईरान ने। बहरीन के खलीफा बिन सलमान बंदरगाह पर खड़े इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले एक जहाज़ जिसका नाम MSC इशकिया है, उस पर ईरान ने अपनी मिसाइलें दागकर उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। तेल अवीव और रामत गन में गदर मिसाइलों ने गदर मचा दिया है, ये भी खबर है। इसराइल के अंदर गदर मिसाइलों की ऐसी बारिश हुई है कि तेल अवीव, पेटा टिकवा, बनी बैरक और रामत गन की गलियां मलबे में तब्दील हो गई हैं, कहा जा रहा है ईरान की तरफ से।
क्लस्टर बम्स यानी क्लस्टर म्यूनिशंस के गिरने से कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं और इमारतों में आग लगी हुई है, जबकि इसराइल का कहना है कि सिर्फ एक बंदे को चोट आई है। तबाही देखकर आप बाकी अंदाजे खुद लगा सकते हैं। मिसाइल सब म्यूनिशन का खौफ बरकरार है। तेल अवीव के मेट्रोपॉलिटन इलाके में कई जगहों पर ईरान की मिसाइलों से निकले छोटे बमों यानी सब म्यूनिशंस ने सीधी मार की है। रामत गन और गिफ्ताइम के हालात बेहद ख़राब हैं। रेस्क्यू टीम्स यहाँ मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, मेरा मानना है कि 95th मिसाइल की लहर और ये हमला ये साबित करता है कि ईरान ने अब इस जंग का दायरा पूरे रीजन में फैला दिया है बहुत तेज़ी से। वैसे भी वो लगातार हमले 1 महीने से तो कर ही रहा है। जब कुवैत से लेकर बहरीन तक के अमरीकी ठिकाने और तेल अवीव के रिहायशी अपार्टमेंट्स एक साथ मलबे में तब्दील हो रहे हों तो समझ जाइए कि ज़मीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। मल्टी वॉरहेड मिसाइलों ने इस वक्त पूरे खित्ते की, पूरे रीजन की सिक्योरिटी को मिट्टी में मिला दिया है। ईरान पर भी बड़े हमले हुए हैं। अमेरिका इसराइल के हवाई हमलों ने ईरान के अंदर कोहराम मचा दिया है। दोनों तरफ की खबर दिखाना ज़रूरी है। ईरान के करज शहर में मौजूद मेगा B1 ब्रिज, मेगा B1 पुल पर हुए इसराइली और अमेरिकी हवाई हमले का दहला देने वाला ये वीडियो सामने आया है। लोग भाग कर जान बचाते हुए दिख रहे हैं। ये वीडियो बताता है कि इस जंग में आम लोगों को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस हमले ने न सिर्फ एक अहम पुल को तबाह कर दिया है, बल्कि वहाँ मौजूद दर्जनों बेगुनाह लोगों की ज़िंदगी मलबे में तब्दील कर दी है। करज ब्रिज पर जो हमला हुआ है उसकी बड़े बातें, उसके बड़े पॉइंट्स जान लीजिए। आम लोगों के बीच दहशत का माहौल है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिस वक्त हमला हुआ पुल पर आम लोगों की गाड़ियों की आवाजाही जारी थी। दूर से दिखती है ये चीज़। धमाके के बाद वहां मौजूद लोगों में जो चीख पुकार और दहशत मची उसे लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है और शायद सुनाना भी। एक साथ 4 बम आकर गिरे इस पुल पर। स्लो मोशन वीडियो में नजर आता है कि इसराइल और अमेरिका के फाइटर जेट्स ने एक के बाद एक 4 लगातार बम पुल के ऊपर गिराए। यह हमला इतना सटीक और ताकतवर था कि लोहे और कंक्रीट का बना ये बड़ा पुल पल भर में ज़मींदोज़ हो गया, कोलैप्स हो गया। भारी जानी नुकसान की भी खबर है। जो अब तक इत्तला मिली है उसके मुताबिक इस हमले में कम से कम 13 लोग मारे गए, करीब 95 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। मलबे के नीचे अभी भी कई गाड़ियों के दबे होने के आसार हैं, जिससे मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। दोस्तों, ये 4 अप्रैल की तस्वीरें 4 अप्रैल को शाम में आई हैं सामने। दोस्तों, मेरा मानना है कि पुलों और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना ये साबित करता है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल अब ईरान की कमर तोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। 4 अप्रैल को सामने आई खबर ये साफ करती है कि जब सरेआम लोगों के ऊपर आसमान से बम गिर रहे हों और शहर के अहम रास्ते मलबे में तब्दील हो रहे हों तो समझ जाइए कि मामला बहुत आगे निकल चुका है। मेगा B1 जैसे पुल को तबाह करना ईरान की सप्लाई लाइन को काटने की एक सोची समझी कोशिश है, साजिश है। इसराइली एयरफोर्स ने जारी जंग में ईरान के अंदर एक और बड़ा हमला किया है और इस बार तबरीज के इलाके में एक मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को मलबे में तब्दील करने का वीडियो जारी किया है। IDF ने ही जारी किया। कमाल देखिए, अभी तक ब्लैक एंड व्हाइट आते थे, कुछ दिनों से कलर आने लगे हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई है। इसराइली फौज का दावा है कि इस सटीक हमले में इस प्रिसाइज स्ट्राइक के जरिए इसराइल पर होने वाले एक बड़े मिसाइल हमले को वक्त रहते नाकाम कर दिया गया। तबरीज में लॉन्चर की तबाही और इसराइली एयरफोर्स का एक्शन क्या कहता है वो कुछ बातों के जरिए समझिए। IDF की तरफ से जारी की गई रंगीन वीडियो फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक ट्रक पर लदे हुए मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को आसमान से निशाना बनाया गया। यह हमला इतना ज़बरदस्त था कि मिसाइल दागने से पहले ही पूरा सिस्टम आग के शोलों में बदल गया। इसराइली फौज का कहना है कि ये लॉन्चर वेस्टर्न ईरान से इसराइल के शहरों की तरफ मिसाइल दागने की तैयारी में था। इस कार्रवाई से उन मिसाइलों के ट्रेजेक्ट्री को हवा में ही ख़त्म कर दिया गया है। 4 अप्रैल को भी ईरान पर नॉन स्टॉप हमले जारी हैं। तबाही वहाँ भी बड़ी मची हुई है। इसराइली एयरफोर्स का दावा है कि ईरान के फायर एरे यानी मिसाइल ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं ताकि इसराइली सिटीजन्स पर होने वाली बारिश या मिसाइल बारिश को कम किया जा सके। अब ये खुद ईरान के लोगों पर मिसाइलें और बम गिरा रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। खैर, जंग में अपने ही नुकसान गिनाए जाते हैं और दूसरों के बड़े करके बताए जाते हैं। मेरा मानना है कि जहां एक तरफ अमेरिका के सदर ट्रंप अपनी जीत की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसराइल सीधे ईरान के अंदर घुसकर उसके मिसाइल सिस्टम्स को निशाना बना रहा है।
ऐसे में तबरीज़ जैसे इलाकों में मोबाइल लॉन्चर्स का मलबे में तब्दील होना ये साबित करता है कि अब ईरान के अंदर भी कोई कोना महफूज नहीं रहा। जब आसमान से गिरती मिसाइलें ज़मीन पर खड़े लॉन्चर्स को राख कर रही हों तो समझ जाइए जंग बहुत एडवांस हो चुकी है। और आगे भी जिस मुल्क को अपनी जंग जीतनी हो, अपने हक में जंग को मोड़ना हो, तो उसे मॉडर्न वॉरफेयर अपनानी होगी। एडवांस्ड फाइटर जेट्स और एडवांस ड्रोन्स हासिल करने होंगे, तभी वो जंग में बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। थका हुआ हूँ, सफ़र से आया हूँ, 1-2 दिन में सब रूटीन हो जाएगा सेट। पहुँच चुके हैं ऑफिस में। थैंक यू वेरी मच।